तो सखियों, जो भी बहन आज की इस पावन हरतालिका तीज व्रत कथा को पूरे मन और श्रद्धा से सुनेगी, उसके जीवन में माता गौरी और शिव जी का आशीर्वाद बना रहेगा। उसके घर आंगन से दुहक दरिद्रता दूर होगी और सुख, शांति और सौभाग्य का वास होगा। एक छोटी सी विनती है मेरी आप सबसे, इस कथा को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि जब कथा पूरी होती है तभी उसका फल और कृपा भी पूर्ण होती है। तो आइए बहनों, भक्ति भाव से मुस्कुराते हुए मन को एकाग्र कीजिए और इस पावन कथा को बड़े प्यार से शुरू से अंत तक सुनिए। बहनों, बहुत पुरानी बात है। हिमालय की श्वेत चोटियों पर राजा हिमवान और रानी मैना का घर था। जब उनकी गोद में एक दिव्य तेज वाली कन्या ने जन्म लिया, तो घर आंगन, वन उपवन, नदी नाले सब में जैसे आनंद की तरंगें दौड़ गईं। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती के स्वभाव में विनय, करुणा, सरलता और भक्ति जैसे गुण खिल उठे थे। वे फूलों से शिवलिंग का पूजन करती, जल चढ़ाती और मन ही मन एक ही संकल्प दोहराती कि वे जन्म जन्मांतर केवल भगवान शंकर को ही पति रूप में चाहेंगी। समय के साथ कन्या युवती हुई, पर मन की दिशा नहीं बदली। जितना संसार का वैभव उन्हें बुलाता, उतना ही वे भीतर से शांत होकर कहती, मेरे लिए तो भगवान शंभु ही सर्वस्व है। जब कन्या योग्य हुई तो माता पिता ने स्वभावतः उत्तम वर के विचार किए। रानी मैना का हृदय माँ की ही तरह चिंता से भर जाता। शिव तो महायोगी हैं, विरक्त हैं, भस्म विभूषित हैं, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्र। ऐसे तपस्वी के साथ गृहस्थ जीवन कैसे सकेगा? वे पार्वती को समझाती कि वे किसी राजकुमार को वर रूप में स्वीकार करें, जो रत्न मंडित राजमहलों में रहता हो। मगर पार्वती की दृष्टि भीतर की ज्योति पर थी। वे नम्रता से माँ की बात सुनती, पर संकल्प से हिलती नहीं। इसी समय देवर्षि नारद पधारे। उन्होंने राजप्रासाद में पार्वती का हस्तरेखा दर्शन किया और शांत स्वर में कहा, राजन देवी, इस कन्या की रेखाओं में जो योग है वह एक ही नाम पुकारता है, महादेव। यह विवाह पूर्व नियत है। हिमवान का मन हल्का हुआ, पर मैना का मातृचित्त अब भी आशंकित रहा। वे चाहती थी कि बेटी का जीवन राजसी सुखों में बीते। कन्या ने यह सब सुना तो उसके मन में दृढ़ निर्णय अंकुरित हुआ। उसने सोचा, यदि मेरे प्रिय संकल्प को संसार नहीं समझता तो मैं अपनी भक्ति का प्रमाण दूंगी। एक शुभ प्रातः, जब पर्वत की शिखरों से सूर्योदय का सोना टपक रहा था, पार्वती अपनी 2-4 विश्वासिनी सखियों के संग नर्म कदमों से राजमहल से निकल पड़ी। सखियों ने उन्हें घर से हर लिया, चुपचाप प्रेम से, और वे सब मिलकर वन के उस शांत एकांत में पहुंच गईं, जहां न मानव का कोलाहल था, न इच्छाओं का तूफान। यही हर और तालिका छुतत सखी दोनों मिलकर इस व्रत का नाम बने, हरतालिका। वहां पहुंचकर पार्वती ने तप का व्रत धारण किया। पत्तों पर, फल पर, फिर केवल जल पर और अंत में वायु पर भी वे कई दिन बिताती। रथ हुए बदलती रही। ग्रीष्म की दाह, वर्षा की अनवरत धार, शरद की स्वच्छता, शिशिर की सहरन, पर उनके हृदय का दीपक एक समान जलता रहा, शिव शिव शिव। जंगल की वह तपोभूमि दिन रात झपकी ध्वनि से पुलकित रहती। सखियां भी उनके साथ उपवास करती, पत्तों फूलों से पूजा की वेदी सजाती, नदी तट से स्वच्छ जल लाती और थकन के क्षणों में पार्वती का मन दृढ़ बनाए रखने के लिए भक्ति गीत गाती। कभी कभी वे कहती, सखी, तुम्हारा संकल्प अलौकिक है, अवश्य सफल होगा। पार्वती मुस्कुराकर आंखें मूंद लेती। मेरी प्रणत साधना का एक ही लक्ष्य है, भगवान शंकर का चरण स्पर्श। समय आगे बढ़ा, तप कठोर हुआ, देह क्षीण पर तेज प्रखर। धरती जैसे उस तप की ऊष्मा से स्पंदित होने लगी। देवगण तक आश्चर्य में थे कि ऐसी तपस्या स्त्रीत्व में कैसी उज्जवल हो रही है। उधर कैलाश पर महादेव समाधिस्थ थे। ध्यान की अनाहत निस्तब्धता में जब जब इस कन्या की मन स्थिति की शुद्ध तरंगे पहुंची, तो उनके मन में करुणा और आदर की स्निग्ध धार बह उठी। कहते हैं, एक दिन उन्होंने एक ब्राह्मण रूप धारण किया और तपस्ली के पास पहुंचे। कोमल पर दृढ़ स्वर में बोले, बेटी, तुम जिस योगी के लिए यह कष्ट उठा रही हो, वह भभूत रमाने वाला, श्मशानवासी, नागधारी, औघड़, क्या वह गृहस्थ के योग्य है? क्या तुमने उसके विरक्त स्वरूप पर विचार किया? पार्वती ने शांत नेत्रों से उत्तर दिया, स्वामी,
जो दृष्टि केवल बाह्य पर ठहरती है, वह अंत के शिवत्व को कैसे पहचानेगी? मेरे लिए वे महादेव हैं, करुणा के सागर, जग के पिता, योग के अधिपति। उनकी शीतल छाया में मेरा जीवन धन्य होगा। ब्राह्मण रूप में आई वह परीक्षा मुस्कान में पिघल गई। तपोभूमि पर वही तेज एक पल को और उजला हुआ और अगले ही क्षण सामने स्वयं भगवान शंकर खड़े थे। जटाओं में नद नदी का गान, मस्तक पर चंद्र की शीतल रेखा, नेत्रों में अनंत की कृपा। पार्वती के जुड़े हुए हाथ कांपे नहीं, आंखें भीगी अवश्य, पर स्वर डोला नहीं। प्रभु, मेरा विधान आप ही है। महादेव का मन स्निग्ध हो उठा। देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बांध लिया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी, मेरी शक्ति, किंतु विवाह की मर्यादा पूर्ण हो। तुम्हारे माता पिता का स्नेह विधान, वेद मंत्र, कुलाचार, सबके बीच यह मिलन अंकित हो, ऐसा उचित है। पार्वती की सखियां आनंद से पुलकित हुईं। संदेश हिमवान मैना तक पहुंचा। पहले संशय, फिर विस्मय और अंततः गर्व और कृतज्ञता। माता पिता का हृदय जैसे अपने ही हाथों से लिखे भाग्य को पढ़ रहा था। विवाह की तैयारी हिमालय शिखरों से लेकर नदियों की पगडंडियों तक फैल गई। मंडप बंधा, वेदियां सजी, दीपकों की लड़ियां बर्फीली हवा में भी कांपी नहीं। शुभ घड़ी आई, कैलाश से बारात चली। नंदी अग्रणी, गणभूत साथ, देवगण ऊपर से फूल बरसाते, गंधर्व वीणा झंकृत करते, अप्सराएं मंगल नृत्य में लीन। शिव का औघड़ रूप देख मैना के मन में क्षण भर को फिर वही मात्र चिंता लौटी। यह वही योगी, पर मान्यता कहती है। उसी क्षण महादेव ने सौम्य सुशील वर मूर्ति का माधुर्य दर्शाया, जिससे मातृ हृदय आश्वस्त हुआ। मंडप के भीतर ब्रह्मा ने मंत्रोच्चार किया, विष्णु ने सद्भावना से सारा विधि विधान संभाल लिया और हिमवान ने कंपते उज्जवल हाथों से कन्यादान किया। यह लो मेरे हृदय का अंश, इसे अपने हृदय में स्थान दो। शिव ने पार्वती का कर थामा। देवी, तुम्हारे बिना मैं शिव नहीं, शून्य हूँ, तुम मेरी शक्ति हो। पार्वती के अधरों पर करुणामयी लज्जा की रेखा थी, पर वचन पर्वत धैर्य सा दृढ़। स्वामी, मैं आपके साथ सुख दुख, सिद्धि साधना, व्रत उत्सव, हर परिस्थिति में, हर जन्म में। अग्नि के सप्त फेरे हुए, हर फेरे में एक एक संकल्प, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की ओर उन्मुख गृहस्थ का आदर्श, सह अस्तित्व, सह आशय, सह जीवन। जैसे ही अंतिम मंत्र की ध्वनि शांत हुई, आकाश पुष्प वृष्टि से भाराक्रांत हो उठा। पृथ्वी ने भी जैसे इस मिलन को अपने अंक में सुरक्षित कर लिया। विवाहोपरांत जब पार्वती कैलाश पहुंची, तो तप की निशब्द भूमि अब गृहस्थ के मधुर स्वरों से पूर्ण हुई। नंदी की सेवा, गणों का स्नेह और महादेव के साथ पारस्परिक आदर का घर, यहीं से एक नया विधान प्रकट हुआ। पार्वती ने सहज स्त्री हृदय से कहा, स्वामी, जिस संकल्प, तप और व्रत ने मुझे आपको पाने का मार्ग दिया, उसका फल केवल मेरा निजी न रहे, यह संसार की प्रत्येक स्त्री की संपदा बने। इस तृतीया की स्मृति में मैं हर वर्ष वही व्रत करूंगी। निर्जल उपवास, दिन भर भक्ति स्मरण, रात्रि जागरण, शिव गौरी का पूजन, मिट्टी की निर्मल प्रतिमाओं पर सुगंध फूल बेलपत्र का अर्पण, सुहाग का मंगल श्रृंगार आपके चरणों में समर्पित, ताकि हर बहन अपने दाम्पत्य में सौभाग्य, शांति और प्रेम का पुष्प खिला सके। शिव ने नेत्रों में कृपा की दीर्घ रेखा उतारी। देवी, आज से यह हरतालिका व्रत तुम्हारे नाम से प्रतिष्ठित हो। जो स्त्री श्रद्धा से इसे करेगी, हम दोनों उसका संकल्प पूर्ण करेंगे। उसके घर में सुख समृद्धि का दीप अनंत काल तक जलेगा। अविवाहित कन्या को मनोवांछित वर और क्लेशग्रस्त गृहस्थ को शांति का वरदान प्राप्त होगा। फिर पार्वती ने अपनी सखियों को एकत्र कर उस व्रत का लोक स्वरूप भी समझाया। यह तब अकेला बैठकर मन की कंटीली राह न बनाए, यह तो सखियों के संग विश्वास का उत्सव बने। वे बोली, तुम सब मिलकर गीत गाओ, झूले झूलो, मेहंदी रचाओ, पर इन सब के भीतर एक ही भाव रहे, भक्ति। श्रृंगार यहाँ बाहरी आभा नहीं, भीतर के सौभाग्य का प्रतीक है। झूला जीवन की लय है, ऊपर नीचे का खेल, पर डोरी हाथ में विश्वास की। रात्रि जागरण केवल जागे रहने का नाम नहीं, यह तो मन को आलस्य से उठाकर स्मरण की रोशनी में बैठा देने का नाम है। जप, कीर्तन, कथा श्रवण और उषा के प्रथम प्रकाश में अर्घ्य, प्रार्थना, प्रणाम, यही विधान पीढ़ी दर पीढ़ी बहता गया। गांव नगर की स्त्रियां एक दूसरे के सुहाग का मंगल गाती, कथा सुनती
और सुबह गौरी शंकर की प्रतिमाओं पर सिंदूर, अक्षत, पुष्प, जल अर्पित करके अपने संकल्प की डोरी और कस लेती। समय के साथ इस व्रत की महिमा का फलश्रुति रूप फैलता गया। जो व्रती स्त्री इस दिन निर्जल रहकर भी कोमल मुस्कान संजोए रहती है, उसकी यह सहनशीलता ही तप की ज्वाला बनकर क्लेशों को राख कर देती है। जिसका मन अपने पति के मंगल में, परिवार की समृद्धि में और संतति के कल्याण में एकाग्र है, उसे शिव शक्ति की छत्र छाया घेर लेती है। जिसका जीवन अस्थिरताओं से घिरा हो, उसे यह व्रत मन का आधार देता है। भीतर की स्थिरता, बाहर की रोशनी। शास्त्र और लोक स्मरण दिलाते हैं। स्त्री का संकल्प जब धर्म संवत होता है तो देवताओं की कृपा मार्ग बनाती है। और इस कथा का मधुर सार यही है कि तप और प्रेम जब मिलते हैं तो ईश्वर स्वयं मार्ग बनकर साथ साथ चलने लगते हैं। तो सखियों, सोचिए, जब माता पार्वती ने इस तप को पूर्ण कर महादेव को पति रूप में पाया और हरतालिका व्रत की स्थापना की, तो उस दिन से यह व्रत केवल उनका व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहा, बल्कि समस्त नारी समाज की धरोहर बन गया। हिमालय की बर्फीली घाटियों से लेकर गांव की पगडंडियों तक यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी गाई जाने लगी। हर स्त्री जब इस व्रत को करती है तो वह अपने भीतर उसी तप की छाया महसूस करती है जो पार्वती जी ने किया था। वह भी निर्जल रहकर श्रृंगार और भक्ति के साथ सखियों संग यह प्रण करती है कि मैं अपने घर के सुख सौभाग्य और अपने पति की लंबी आयु के लिए आज यह कठिन तप कर रही हूँ। जब बहनें मिलकर हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, तो रात भर जागरण होता है। कोई गीत गाती है, कोई कथा सुनाती है, कोई दीपक जलाकर शिव गौरी की आरती उतारती है। हर बहन के मन में यही भाव होता है कि जैसे पार्वती ने तप कर महादेव को पाया, वैसे ही हम भी अपने दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रेम पाए। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि स्त्री के धैर्य, विश्वास और संकल्प का उत्सव है। कथा के इस चरण में आप कल्पना कीजिए, वन की नीरवता में सखियां हाथों में दीप लिए खड़ी हैं। उनके गीतों की गूंज आसमान तक पहुंचती है और उस ज्योति में हर स्त्री का मन यह कहता है, मेरी भी प्रार्थना भगवान तक पहुंचे, मेरा भी संकल्प सफल हो। कहते हैं जो स्त्री हरतालिका व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करती है, उसे दो विशेष वरदान मिलते हैं। पहला, उसका दाम्पत्य जीवन अखंड सौभाग्य से भरा रहता है, पति की आयु लंबी होती है और घर आंगन में मंगल छाया रहता है। दूसरा, यदि कोई अविवाहित कन्या इस व्रत को करती है तो उसे अपने मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। लोक मान्यताओं में यहाँ तक कहा गया है कि यह व्रत स्त्री को जीवन भर साहस, विश्वास और सुख देता है, क्योंकि इसमें केवल बाहरी उपवास नहीं, बल्कि भीतर का धैर्य और प्रेम भी जागृत होता है। बहनों, अब मैं आपको हरतालिका तीज से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही प्राचीन समय की है। यह कथा केवल देवी पार्वती की ही नहीं, बल्कि एक सामान्य स्त्री की है, जिसने श्रद्धा और विश्वास के साथ हरतालिका तीज का व्रत रखा और उसका जीवन बदल गया। इसलिए पूरे ध्यान से मन लगाकर सुनिए। तो सखियों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक स्त्री रहती थी। सावित्री का जीवन साधारण था। वह हर दिन प्रातः उठकर घर के कार्य करती, गौ माता की सेवा करती और अपने पति के लिए हर सुख सुविधा जुटाने में लगी रहती। लेकिन उसके जीवन में एक दुख था। उसके पति की सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। गांव के वैद्य से लेकर साधु संतों तक सबने कहा कि उसके पति की आयु अधिक नहीं है। सावित्री के हृदय में यह पीड़ा असहनीय थी। वह सोचती, हे ईश्वर, यदि पति का जीवन ही छोटा होगा तो मेरा सुहाग कैसे अटल रहेगा? मैं क्या करूं कि मेरे घर का दीपक बुझने न पाए। एक दिन सावित्री ने सुना कि पास के गांव की बहनें हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं। उसने पहली बार इस व्रत का नाम सुना। वह जिज्ञासु होकर वहां पहुंची और देखा कि स्त्रियां मेहंदी रचा रही हैं, गीत गा रही हैं, व्रत रख रही हैं और माता गौरी की कथा सुन रही हैं। उनकी आंखों में आस्था का प्रकाश था। सावित्री ने पूछा, बहनों, यह कौन सा व्रत है? उनमें से एक वृद्धा बहन ने प्रेम से कहा, बेटी, ये हरतालिका तीज है। इसी दिन माता पार्वती ने कठिन तप करके महादेव को पति रूप में प्राप्त किया था। जो स्त्री यह व्रत करती है, उसके सुहाग की रक्षा स्वयं माता गौरी करती है और उसका दाम्पत्य सुख अखंड रहता है। सावित्री के हृदय में नई आशा जगी। उसने निश्चय किया
कि चाहे जितनी कठिनाई आए वह इस व्रत को अवश्य करेगी। जब हरतालिका तीज आई, सावित्री ने निर्जल उपवास रखा। भोर से लेकर रात तक उसने जल तक का स्पर्श नहीं किया। बहनों, उसकी दशा देखकर लोग हैरान हो गए, क्योंकि सावित्री का शरीर पहले से ही कमजोर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, मानो माता पार्वती स्वयं उसकी तपस्या को शक्ति दे रही हो। उस रात सावित्री ने कथा सुनी। कथा में जब यह प्रसंग आया कि कैसे पार्वती जी ने कठोर तपस्या की और अंततः शिव जी प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, तो सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, हे माता, मैं भी आपके समान अपने सुहाग की रक्षा चाहती हूँ। जैसे आपने अपने तप से भगवान को पाया, वैसे ही मेरी तपस्या से मेरे पति की आयु बढ़े। कथा समाप्त होने के बाद सावित्री ने रात भर जागरण किया। वह सखियों के साथ गीत गाती रही। कभी पार्वती माता की महिमा गाती, कभी भोलेनाथ का नाम लेती। बहनों, उसका यह भाव देखकर मानो स्वयं माता पार्वती उस पर प्रसन्न हो गई। कहते हैं कि जब सावित्री निद्रा में जाने ही वाली थी, तभी उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में माता गौरी उसके सामने प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली, बेटी सावित्री, तेरे हृदय की भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तू निश्चिंत हो जा, तेरे पति का जीवन सुरक्षित रहेगा और तेरा सुहाग अखंड रहेगा। सुबह जब व्रत खोला गया तो सावित्री ने जल ग्रहण किया। उसी क्षण उसे भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसके पति की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। वैद्य भी आश्चर्यचकित हो गए। कुछ ही महीनों में उसके पति पूर्ण स्वस्थ हो गए। गांव के लोग यह देखकर बोले, ये तो हरतालिका तीज के व्रत का चमत्कार है। बहनों, उस दिन के बाद से सावित्री हर साल हरतालिका तीज का व्रत करने लगी। उसने न केवल स्वयं किया, बल्कि गांव की सभी स्त्रियों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरा गांव इस व्रत को करने लगा। उस गांव की स्त्रियां कहती थीं, जैसे माता पार्वती ने अपने तप से महादेव को पाया, वैसे ही सावित्री ने हरतालिका व्रत से अपने पति का जीवन पाया और उस गांव में यह परंपरा आज भी जीवित है। तो सखियों, सावित्री का जीवन हरतालिका तीज के बाद बदल गया। उसके पति स्वस्थ हो गए और घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। लेकिन सावित्री ने सोचा, यह चमत्कार केवल मेरे लिए ही क्यों? यदि यह व्रत इतना शक्तिशाली है तो हर स्त्री को इसका लाभ मिलना चाहिए। उसने अगले वर्ष फिर से हरतालिका व्रत किया, लेकिन इस बार अकेले नहीं। उसने गांव की सभी बहनों को बुलाया। सबको पहले माता गौरी और शिव जी की कथा समझाई, फिर व्रत करने की विधि सिखाई। बहनों, उस रात पूरा गांव एक साथ जागरण में बैठा। दीपकों की कतार जल रही थी और स्त्रियां पार्वती जी के गीत गा रही थीं। जब कथा सुनाई गई तो हर स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा जैसे यह कथा केवल देवी की ही नहीं, बल्कि उनकी अपनी भी है। हर एक बहन के जीवन में कठिनाइयां थी और सबने माता गौरी से अपने अपने घर की रक्षा मांगी। समय बीतता गया। साल दर साल सावित्री यह व्रत करती रही और गांव की औरतों को भी जोड़ती रही। धीरे धीरे आसपास के गांवों की स्त्रियां भी आने लगी। हर साल हरतालिका तीज पर सावित्री का आंगन भरा रहता। और बहनों, यह केवल व्रत नहीं रह गया, बल्कि स्त्रियों के लिए उत्सव बन गया। वे सजती सवरती एक दूसरे को श्रृंगार का सामान देती और सखियों संग गीत गाती। गौरी शंकर की महिमा अपरंपार है। अब आप कल्पना कीजिए, गांव का वह दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा। एक और बहनें मेहंदी रचा रही हैं, कहीं झूले पर गीत गा रही हैं और रात होते ही कथा सुनने के लिए दीपमालाएं सजाई जाती हैं। हर चेहरे पर विश्वास की ज्योति है। सावित्री जब कथा सुनाती तो ऐसा लगता जैसे वह स्वयं माता गौरी का रूप बनकर बोल रही हो। उसकी आवाज में ऐसी मिठास और श्रद्धा होती कि बहनों का मन भाव विभोर हो जाता। बहनों, कहते हैं उस व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत था कि जो भी स्त्री सावित्री संग व्रत करती, उसके जीवन में धीरे धीरे दुख दूर होने लगते। किसी बहन का पति बीमार था तो वह स्वस्थ होने लगा। किसी बहन के दाम्पत्य में कलह थी तो प्रेम लौट आया। किसी बहन को संतान सुख नहीं मिला था तो माता गौरी की कृपा से उसके घर भी किलकारी गूंज उठी। यह सब देखकर लोग कहते, ये हरतालिका व्रत नहीं बल्कि माता गौरी की कृपा का द्वार है। और देखिए बहनों, जैसे जैसे साल गुजरते गए
सावित्री वृद्ध होती गई, लेकिन उसके मन का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। उसने अपने जीवन के अंतिम समय तक हरतालिका व्रत किया और गांव की औरतों को प्रेरित करती रही। कहते हैं, जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने मुस्कुराकर कहा, माता गौरी ने मेरा सुहाग अखंड रखा, मेरे परिवार में सुख शांति दी। अब मैं निश्चिंत होकर जा रही हूँ। और आश्चर्य की बात यह है कि उसके पति उसकी मृत्यु के बाद भी कई वर्षों तक जीवित रहे और वे हमेशा कहते, मेरे जीवन की डोर सावित्री की भक्ति से जुड़ी हुई थी। तो सखियों, सावित्री तो अपने जीवन काल में ही गांव-गांव तक हरतालिका तीज का महत्व पहुंचा चुकी थी, लेकिन जब वह इस संसार से विदा हुई तब भी उसकी भक्ति की गूंज मिट न सकी। उसकी बेटियां और पोतियां उसी परंपरा को लेकर आगे बढ़ी। वे याद करती कि किस तरह उनकी माँ और दादी सावित्री हर साल कितने प्रेम और श्रद्धा से यह व्रत करती थी। उनके स्वर में कथा सुनाना, गीत गाना और बहनों को एकत्र करना मानो अब परिवार की पहचान बन चुका था। समय के साथ जब गांव की अगली पीढ़ी बड़ी हुई तो उन्होंने भी हरतालिका तीज का व्रत अपनाया। पहले केवल कुछ स्त्रियां ही यह व्रत करती थी, लेकिन अब तो यह गांव का सामूहिक उत्सव बन गया। बहनों, कल्पना कीजिए, सावन का महीना, हर ओर हरियाली, आम और नीम के पेड़ों पर झूले पड़े हुए। बहनें झूलों पर बैठकर तीज के गीत गा रही हैं। छोटे बच्चे भी उत्साह से यह दृश्य देखते और कहते, जब हम बड़े होंगे तो अपनी बहनों और पत्नियों को ऐसे ही सजते संवरते देखेंगे। हरतालिका तीज की रात गांव में मानो दीपावली जैसा दृश्य होता। हर घर में दीपक जलते, आंगन में गोबर और मिट्टी से लिपाई होती, रंगोली सजाई जाती। स्त्रियां श्रृंगार कर लाल हरी साड़ियों में सजी धजी एक दूसरे को कांच की चूड़ियां, मेहंदी और बिंदी उपहार स्वरूप देती और फिर सभी एक साथ मंदिर में इकट्ठा होकर माता गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने बैठ जाती। अब कथा केवल सावित्री तक सीमित न रही, बल्कि गांव की हर स्त्री अपनी अपनी कहानी सुनाती। कोई बहन कहती, मैंने यह व्रत किया और मेरे पति के व्यापार में वृद्धि हुई। दूसरी कहती, मेरा घर परिवार टूट रहा था, पर माता गौरी की कृपा से सब फिर से जुड़ गया। तीसरी बहन रोते हुए कहती, मुझे संतान सुख नहीं मिल रहा था, पर इस व्रत ने मेरी गोद भर दी। बहनों, ये बातें सुनकर हर स्त्री का विश्वास और बढ़ता गया और धीरे धीरे यह परंपरा केवल एक गांव तक न रही। आसपास के गांवों की बहनें भी आकर यहाँ व्रत करती, मानो यह स्थान माता गौरी का विशेष तीर्थ बन गया हो। कहते हैं कि दूर दूर से स्त्रियां आने लगी, कोई बैलगाड़ी पर, कोई पैदल तो कोई नाव से नदी पार करके। वे केवल एक ही आशा लेकर आती, हरतालिका तीज का व्रत हमारे जीवन में सुख समृद्धि और अखंड सुहाग लाएगा। समय के साथ सावित्री की बेटियां भी विवाहित होकर अलग अलग गांवों में चली गई, लेकिन उन्होंने भी अपनी अपनी ससुराल में यह व्रत प्रारंभ कर दिया। जहां वे गईं, वहां यह व्रत नया था। शुरू में लोगों ने आश्चर्य से देखा, पर जब परिणाम दिखने लगे तो वहां की स्त्रियां भी इस व्रत से जुड़ गईं। इस प्रकार बहनों, हरतालिका व्रत की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती गई। और देखिए, जब सावित्री की पोतियां बड़ी हुई तब उन्होंने भी अपनी दादी की कहानी सुनी और अपने जीवन में वही अपनाया। वे आपस में बैठकर कहती, हमारी दादी ने इस व्रत से अपने पति का जीवन बचाया था, हमारी माओं ने इसे आगे बढ़ाया। अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम भी इसे निभाएं। और सच ही उन्होंने भी इस व्रत को निष्ठा से किया। बहनों, यही कारण है कि आज भी हरतालिका तीज केवल एक व्रत न होकर स्त्रियों का सबसे बड़ा उत्सव बन गया है। यह व्रत स्त्रियों को न केवल शक्ति देता है, बल्कि उनके जीवन में विश्वास, एकता और प्रेम की डोर भी बांधता है। और कहते हैं, जहाँ भी बहनें मिलकर यह व्रत करती हैं, वहाँ माता गौरी और शिव जी की कृपा अवश्य बरसती है। मेरी प्यारी सखियों, अब इस कथा का अगला भाग सुनिए। कई पीढ़ियां बीत गई। सावित्री का नाम अब भी हर बहन के होठों पर था, लेकिन समय बदल चुका था। गांव में नई नई पीढ़ियां जन्म ले रही थी और उनके साथ नई कठिनाइयां भी आ रही थी। उन्हीं में एक बहन थी, सुहागिनी, जो बहुत ही सीधी साधी और भक्तिमयी थी। उसका विवाह तो अच्छे घर में हुआ, परंतु उसके पति का स्वभाव कठोर था। वे जल्दी गुस्सा कर जाते और घर में आए दिन कलह होता। सुहागिनी का मन बार बार टूटने लगता, लेकिन उसे दादी नानी से सुनी हरतालिका तीज की कथा याद आती
वह सोचती, माता गौरी ने पार्वती के संकल्प को सफल किया। सावित्री ने भी इस व्रत से घर आंगन में सुख पाया। यदि मैं भी यह व्रत पूरे मन से करूं, तो शायद मेरा घर भी संवर जाए। बहनों, सावन का महीना आया और सुहागिनी ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जैसी कठिनाई हो, वह हरतालिका तीज का व्रत अवश्य करेगी। उसने अपनी सखियों को बुलाया और सबको माता गौरी की कथा सुनाई। जब व्रत का दिन आया तो सुहागिनी ने निर्जल उपवास किया। सुबह से ही उसने मन में संकल्प लिया, हे माता गौरी, मेरे पति का स्वभाव शांत हो जाए, हमारे बीच प्रेम और सौहार्द बना रहे। दिन भर उसने भक्ति में समय बिताया, सखियों संग गीत गाए और रात को शिव गौरी की प्रतिमा सजाकर कथा सुनी। वह रात सुहागिनी के जीवन की सबसे कठिन रात थी। निर्जल व्रत के कारण शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में अपार विश्वास था। कथा के अंत में उसने आंसुओं से प्रार्थना की, माता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे घर में प्रेम और शांति स्थापित कर दो। बहनों, चमत्कार देखिए। अगले ही दिन से उसके पति के स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। जो पहले कठोर वचन बोलते थे, अब वही मीठी बातें करने लगे। घर में कलह की जगह हंसी खुशी छा गई। पड़ोस की स्त्रियां आश्चर्य से पूछती, सुहागिनी, तुम्हारे घर में यह परिवर्तन कैसे आया? और वह मुस्कुराकर कहती, यह माता गौरी की कृपा है, हरतालिका तीज का चमत्कार है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि सुहागिनी का घर हरतालिका तीज से संवर गया है। तब और भी बहनें उससे जुड़ने लगी। हर साल जब यह व्रत आता तो सुहागिनी अपने आंगन में सभी बहनों को बुलाती। वहां कथा सुनाई जाती, गीत गाए जाते और शिव गौरी की आरती होती। इस प्रकार सुहागिनी भी सावित्री की तरह गांव की औरतों की प्रेरणा बन गई। तो सखियों, सुहागिनी की भक्ति और माता गौरी पर उसका विश्वास उसके घर में इतना प्रकाश फैलाने लगा कि धीरे धीरे उसकी बेटियां भी बड़ी हो गईं। बेटियां अपनी माँ को देखती कि कैसे वह हर साल हरतालिका तीज पर निर्जल रहकर श्रृंगार कर माता गौरी शंकर की पूजा करती है, और कथा सुनते सुनाते समय उसकी आंखों में भक्ति के आंसू छलकते हैं। यह दृश्य बेटियों के हृदय पर गहरी छाप छोड़ गया। जब बड़ी बेटी कुसुम की शादी हुई तो उसका विवाह ऐसे घर में हुआ जहां बहुत संपन्नता थी, लेकिन घर की स्त्रियां इस व्रत को नहीं जानती थीं। आरंभ में कुसुम को अकेलापन महसूस हुआ। पति बाहर के कार्यों में व्यस्त रहते और सास नंदे केवल घर के कामकाज में उलझी रहती। कुसुम ने सोचा, मैं तो हर साल माँ के साथ हरतालिका तीज करती थी, अब मैं यहाँ अकेले कैसे करूंगी? लेकिन फिर उसे अपनी माँ के शब्द याद आए, बेटी, चाहे तुम जहाँ भी जाओ, माता गौरी सदा तुम्हारे साथ रहेंगी, बस श्रद्धा और प्रेम से व्रत निभाना। बहनों, उस साल कुसुम ने अपने नए घर में पहली बार हरतालिका तीज का व्रत किया। उसने अकेले ही पूजा की तैयारी की, आंगन को सजाया, मिट्टी से गौरी शंकर की प्रतिमा बनाई और अकेले ही कथा सुनी। पहले तो घर वालों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ ही समय में जब उनके घर में अजीब सी शांति और समृद्धि आने लगी तो सबने आश्चर्य किया। कुसुम के पति का कारोबार अचानक बढ़ने लगा। घर के संबंधियों में जो कटुता थी वह धीरे धीरे मिट गई। अब घर की बड़ी बड़ी बहुएं भी कुसुम से कहने लगी, हमें भी यह व्रत करना सिखाओ। इसी तरह सुहागिनी की दूसरी बेटी ललिता की शादी एक ऐसे गांव में हुई जहां बार बार अकाल पड़ता था, खेती बाड़ी बिगड़ जाती और लोग परेशान रहते। ललिता ने वहां भी हरतालिका तीज का व्रत प्रारंभ किया। बहनों, आप विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन धीरे धीरे वहां का वातावरण बदलने लगा। जब भी बहनें मिलकर व्रत करती, अगले साल फसल अच्छी होती। लोगों ने मान लिया कि यह माता गौरी का ही आशीर्वाद है। अब सुहागिनी की बेटियां अलग अलग गांवों में हरतालिका तीज का दीप प्रज्वलित कर चुकी थीं, और बहनों, यही दीप धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया। हर गांव की स्त्रियां कहती, यह व्रत केवल घर परिवार का नहीं, पूरे समाज का कल्याण करता है। तो सखियों, अब आगे सुनिए। समय बीतता गया। सुहागिनी भी अब वृद्ध हो चली थी। उसके बालों में सफेदी आ गई थी, चेहरे पर उम्र की रेखाएं थी, पर आंखों में भक्ति का वही तेज था। उसने जीवन भर हरतालिका तीज का व्रत किया और अपने आंगन में बैठकर बहनों को कथा सुनाई। अब उसकी बेटियां अपने अपने घरों में यह व्रत करती थीं और पोतियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं। उसकी सबसे बड़ी पोती
रेवा बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह हर बार दादी के पास बैठती और पूछती, दादी, आप ये व्रत क्यों करती हैं? इसमें इतना बल क्यों है? सुहागिनी मुस्कुराकर कहती, बेटी, यह व्रत स्त्री की आस्था और उसके संकल्प की शक्ति है। जब स्त्री पूरी निष्ठा से इसे करती है तो माता गौरी उसके जीवन में वही सुख देती हैं जो उन्होंने पार्वती को दिया था, अखंड सुहाग और जीवन का संतोष। रेवा ने निश्चय कर लिया कि जैसे ही वह बड़ी होगी और उसका विवाह होगा, वह भी हर साल यह व्रत अवश्य करेगी। समय आया, रेवा का विवाह हुआ, लेकिन बहनों, उसका भाग्य बड़ा कठिन निकला। उसका पति बहुत गरीब था। घर में 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। रेवा ने सोचा, कैसे मैं इस घर को संभालूंगी, कहां से धन लाऊंगी, कहां से सुख लाऊंगी। लेकिन फिर उसे दादी की बातें याद आई। माता गौरी पर विश्वास रखो। रेवा ने पहले ही साल निर्जल रहकर हरतालिका तीज का व्रत किया। उसने मिट्टी से प्रतिमा बनाई, फूल पत्तियों से सजावट की और बहुत ही श्रद्धा से कथा सुनी। उस रात उसने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, माता, मुझे धन की लालसा नहीं, बस इतना आशीर्वाद दे कि मेरा घर दुखों से मुक्त हो जाए और मेरे पति को सम्मान और सुख मिले। बहनों, कहते हैं कि उसी साल उसके पति को अप्रत्याशित रूप से काम मिल गया। गांव में एक व्यापारी को मदद की जरूरत थी और रेवा का पति वहां जाकर उसका काम करने लगा। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी। लोग कहते, ये सब हरतालिका तीज के व्रत का फल है। रेवा की आस्था और मजबूत हो गई। रेवा हर साल यह व्रत करती रही और हर साल उसका जीवन सुधरता गया। अब उसके गांव की स्त्रियां भी उससे सीखने लगी। वे कहती, रेवा बहन, हमें भी यह व्रत करना सिखाओ, हमें भी माता गौरी की कृपा चाहिए। रेवा उन्हें प्रेम से कथा सुनाती और बताती, यह व्रत केवल रीति रिवाज नहीं, बल्कि विश्वास और त्याग की शक्ति है। धीरे धीरे रेवा पूरे गांव की गुरु बन गई। उसके जीवन की कठिनाइयों ने सबको यह विश्वास दिला दिया कि हरतालिका तीज का व्रत केवल एक घर को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है। तो मेरी सखियों, रेवा की आस्था और माता गौरी की कृपा से उसका जीवन तो संवर गया, लेकिन उसकी संतानें भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। बेटा तो पिता के काम में लग गया, लेकिन बेटियां अपनी माँ को देखकर छोटी उम्र से ही हरतालिका तीज के गीत गाने और कथा सुनने लगी थी। वे बार बार पूछती, माँ, यह व्रत क्यों इतना बड़ा माना जाता है? तब रेवा कहती, बेटियों, यह व्रत केवल श्रृंगार का नहीं, यह स्त्री की आत्मा का उत्सव है। जब स्त्री अपना अहंकार छोड़कर त्याग और विश्वास से माता गौरी को पुकारती है, तो वह उसके जीवन के दुख हर लेती है। यह व्रत पीढ़ियों को जोड़ने वाला है। समय के साथ बड़ी बेटी कमला का विवाह हुआ। उसका पति अच्छे स्वभाव का था, परंतु घर की स्थिति अत्यंत कठिन थी। परिवार बड़ा था और आमदनी कम। अक्सर घर में झगड़े होते और रिश्तेदार ताने मारते। कमला का मन टूटने लगता, लेकिन हर साल जब हरतालिका तीज आती, वह वही करती जो माँ रेवा ने सिखाया था, निर्जल रहना, भक्ति गीत गाना और कथा सुनाना। धीरे धीरे उसका घर भी संवरने लगा। पति को नया अवसर मिला और परिवार में प्रेम बढ़ने लगा। दूसरी बेटी सरिता की शादी ऐसे गांव में हुई जहां स्त्रियां इस व्रत के महत्व को नहीं जानती थी। वहां तो लोग कहते, इतना कठिन उपवास क्यों करना, इतना त्याग क्यों करना। लेकिन सरिता ने अपनी माँ से सुनी कथा को दिल में रखकर पहली बार व्रत किया। बहनों, वह दिन गांव की स्त्रियों के लिए नया अनुभव था। उन्होंने पहली बार देखा कि सरिता निर्जल रहते हुए भी कितनी प्रसन्न है, कैसे उसकी आंखों में विश्वास की चमक है। कथा के अंत में सबने अनुभव किया कि घर का वातावरण बदल गया है। अगली बार से गांव की और स्त्रियां भी उससे जुड़ गईं। धीरे धीरे रेवा की बेटियां अपने अपने गांवों में हरतालिका तीज की परंपरा फैला चुकी थी। अब उसकी पोतियां भी यही व्रत करने लगी। और बहनों, यही है इस व्रत की सबसे बड़ी महिमा। यह केवल एक स्त्री के जीवन को नहीं, बल्कि पूरे समाज को बदलने की शक्ति रखता है। कहा जाता है कि जब कोई स्त्री पूरे मन से हरतालिका तीज करती है, तो उसका फल केवल उसी को नहीं मिलता, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। और यही बात रेवा के जीवन में सच हुई। उसकी बेटियां, पोतियां और यहाँ तक कि पड़ोस की स्त्रियां भी इस व्रत से प्रेरणा लेने लगी। समय बदलता रहा,
परंतु यह व्रत हर युग की स्त्रियों के लिए आशा का दीपक बनता गया। कठिनाइयां चाहे कैसी भी हो, गरीबी, कलह, बीमारी या अकेलापन, जब स्त्री विश्वास के साथ हरतालिका तीज का व्रत करती है तो उसका जीवन किसी न किसी रूप में संवर ही जाता है। तो सखियों, रेवा की बेटियां और उनकी संतानें इस व्रत को करती रहीं और हर पीढ़ी में माता गौरी का आशीर्वाद उनके जीवन में सुख और शांति भरता रहा। कभी घर में कठिनाई आई, कभी समाज में विपत्ति आई, पर हर बार जब स्त्रियां श्रद्धा और विश्वास से हरतालिका तीज का व्रत करती तो समस्याएं धीरे धीरे मिटती चली जाती। यही इस व्रत की सबसे बड़ी महिमा है कि यह केवल एक स्त्री के जीवन को ही नहीं संवारता, बल्कि उसकी संतानों और पूरे कुल को आशीर्वाद देता है। बहनों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, स्त्री की भक्ति और उसका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। माता पार्वती ने स्वयं कठोर तप कर शिव जी को पाया और संसार को यह संदेश दिया कि विश्वास, संयम और संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। जब भी कोई स्त्री हरतालिका तीज का व्रत करती है तो माता गौरी और शिव जी उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं और उसे अखंड सुहाग, सौभाग्य और जीवन